क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक में बदलते हैं। जो आप गलत सोच रहे हैं उस चिंतन को हम करेक्शन दे करके शुद्ध करते हैं और उसके बाद में आपकी जो भावनाएं हैं जो गलत दिशा में हैं वो हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से आपकी अशुभ भावनाओं को शुभ भावनाओं में बदलते हैं। इन सब के करने के पीछे हमारा उद्देश्य है आपको एक अच्छा इंसान बनाना है ताकि आपका जीवन अच्छा बने। तो इसी क्रम के अंदर आज का जो हमारा जो विषय हमारे सामने हम लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं वो हमारा जो विषय जो है वह है संसार समुद्र और शरीर नौका। ये जो दुनिया है वह एक संसार के रूप में है और हमारा शरीर है एक नौका के रूप में है। हमको समुद्र को तरना होता है, समुद्र को पार करना होता है तो हम किसी माध्यम को लेकर के चलते हैं, हम किसी साधन को लेकर के चलते हैं। वो साधन जो है हमारा नौका भी हो सकती है और हमारा स्टीमर जहाज भी हो सकता है जो कि ज्यादा लोगों को चलता है। तो किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। तो इसीलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारा उद्देश्य है आत्मा को मुक्त बनाना और उसको मुक्त बनाने के लिए उस संसार जो हमारी संसार में ये भ्रमण कर रही है आत्मा, उससे मुक्त कराने के लिए हमको इस शरीर रूपी नौका का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जे कम्मे सूरा से धम्मे सूरा। जो कर्मवीर होते हैं वही धर्मवीर होते हैं, यानी कर्म करने में बलिष्ठ होते हैं वही व्यक्ति धर्म करने में बलिष्ठ होते हैं। क्योंकि ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा बुरे कामों में भी लगती है और अच्छे कामों में लगती है। बिना ऊर्जा करके हमारी विटालिटी, हमारी प्राण ऊर्जा के कोई कार्य नहीं होता है। इस विषय से जुड़ी हुई मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि वो हमारी प्राण ऊर्जा कैसे बनती है। वह ऊर्जा बनती है, प्राण ऊर्जा, भोजन, पानी, अग्नि और धूप के माध्यम से। हमारी अग्नि में जठरा अग्नि होती है। जठरा अग्नि और धूप का मतलब विटामिन डी और हमारा भोजन और पानी, ये चारों चीज मिलकर के विटालिटी को बनाते हैं और जिसको कर्णवीर्य कहा जाता है दार्शनिक भाषा के अंदर। कर्णवीर्य के बिना जो है ये हमारी अंगुली भी नहीं हिल सकती। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति क्या अंगुली हिला सकता है? नहीं हिला सकता। लकवा मारा हुआ व्यक्ति क्या हाथ हिला सकता है? नहीं हिला सकता, क्योंकि उसका कर्णवीर्य है वो शिथिल हो गया है। कर्णवीर्य के बिना वो कोई भी हरकत नहीं कर सकता है। दो तरह की शक्तियां होती है, लब्धि वीर्य आत्मा की शक्ति, कर्णवीर्य है वो शरीर की शक्ति। जैसा मैंने बताया वो विटालिटी जो बनती है प्राण ऊर्जा से बनती है। और ये हमारा जो नाभि का केंद्र है ये हमारा प्राण ऊर्जा का केंद्र है जिसको हम तेजस शरीर कहते हैं। तेजस शरीर जो होता है वह ऊर्जा को सक्रिय बनाता है और वही तेजस शरीर है। जब हमारी आत्मा शरीर को छोड़ती है तो तीन चीजें साथ जाती है। एक तो हमारी मूल आत्मा जो कि निष्क्रिय है, वो कुछ नहीं करती क्योंकि उसके शरीर ही है, वो तो एक जगह पड़ी रहती है। और दूसरा जो ज्ञान रूपी जो ग्राहक द्वेष का पुतला है, कार्बन शरीर है, कॉजल बॉडी है, वह इसके साथ में जाता है क्योंकि यही जो है
अगला शरीर धारण करता है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का धारण करवाता है और अगले जन्म में उन कर्मों के भुगतान के लिए नया शरीर मिलता है और ये 84 लाख जीवा योनि में चलता रहता है। जब हम इस कर्म शरीर को जीरो कर देते हैं, कर्म शरीर को हम जो है तपा करके और धो देते हैं, उस धोने को कहा जाता है कि निर्जरा बोला जाता है। भगवान ने 2 तरह के धर्म बताए। एक तो क्या है कि आत्मा के ऊपर जो कर्म बंधे हुए हैं या कार्मण शरीर जो कर्मों का पुतला होता है, उसकी धीरे धीरे जो उसकी शुद्धता करना, वो आंशिक निर्जरा है। और पूर्ण रूपेण से हमने शुद्धता कर दी, वो संपूर्ण निर्जरा है। एक भी परमाणु जो है पुद्गल का आत्मा के साथ में नहीं रहता है, कर्म का नहीं रहता, वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बन करके और मोक्ष चली जाती है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है उस संसार को चलाने के लिए नौका जो रूपी शरीर है, इसका सहारा लिया। क्यों, कौन बोलेगा? साधना करेगा कौन? साधना शरीर करेगा। तो इसीलिए उसका रहना बहुत ही जरूरी है और ये रहता भी है, क्योंकि ये हमारे को जो शरीर मिला है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। इस नौका का जो है हम आपको थोड़ा परिचय देते हैं कि नौका के अंदर मन है, वचन है और काया है। मन का जो काम होता है वो हमारी जो 5 इंद्रियां शरीर के अंदर है, सब कुछ इस नौका के अंदर है। ये मनुष्य की नौका है। मनुष्य का जो ये शरीर है ये एक होलिस्टिक है और इसके माध्यम से धार्मिक क्रियाएं बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। मनुष्य के अतिरिक्त जो है दूसरा कोई भी प्राणी, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, या पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, या जो है वो नरक गति, तिर्यंच गति और देव गति, इन सब चीजों का करने वाला है। इतना गहरा चिंतन नहीं कर सकता, वो धर्म की ओर नहीं मुड़ सकता, वो प्रत्याख्यान नहीं कर सकता, वो संवर निर्जरा नहीं कर सकता। तो जब ऐसी करने की अवस्था उसकी नहीं होती है तो कैसे शुद्ध होगा? और सब कर्मों को खपाना मतलब शुद्धता को प्राप्त करना है, संपूर्ण निर्जरा को प्राप्त करना है और वो संवर के माध्यम से होती है। तो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति मनुष्य ही है, वही मुक्त हो सकता है। इसीलिए हमने जो विषय लिया है कि संसार को तरने के लिए शरीर रूपी, संसार एक समुद्र है, उसको तरने के लिए शरीर रूपी नौका की आवश्यकता है। क्योंकि शरीर एक हमारा मंदिर है और इसके भीतर प्रभु बैठा है और प्रभु मूल स्वरूप से तो एकदम शुद्ध है, 100% 24 कैरेट का सोना है। वो जो है शुद्ध अवस्था में है और वो मुक्त अवस्था में है, लेकिन उसकी प्रेजेंस है, उसको वो बंधा हुआ है। बंधा हुआ क्यों है? कि उसके साथ में राग द्वेष के परमाणु जुड़े हुए हैं, कॉजल बॉडी लिंग शरीर वो जुड़ा हुआ है, इसको समाप्त किया जाना है, ये बात जरूरी होता है। अब प्रश्न ये है कि हमने समुंदर को माना कि ये कर्मों का समुंदर है और इसे तरना है, शरीर को नौका माना। तो प्रश्न ये है कि शरीर को नौका बनाकर उसको तारने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, उसके लिए जो है वो नाविक की जरूरत होती है। तो नाव तो मिल गई, लेकिन जो नाविक है वो नाविक है हमारा पुरुषार्थ है, वो नाविक है हमारी धर्म की क्रिया है। हमारा जो कुल धर्म है वह जो है हमारे पुण्य एकत्रित कराता है, और जो आत्म धर्म है उसमें पुण्य एकत्रित नहीं होता है, उसमें उसको हम यथार्थ पुरुषार्थ कहते हैं, और कुल धर्म को हम रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं। रिलेटिव पुरुषार्थ भी अच्छा है, क्योंकि बुरी भावना से शुभ भावना अच्छी है, लेकिन पुण्य का बंध साथ में होने से इसको पुण्य को काटने के लिए अतिरिक्त समय और लगाना पड़ेगा। जो कोई भी फास्ट गति से मुक्ति चाहता है, सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर हाजिर होना चाहता है जल्दी, और सिद्ध बुद्ध मुक्त बनना चाहता है, क्योंकि हमारे भरत क्षेत्र के अंदर तो जम्बू स्वामी ने जो है वो मोक्ष के ताले लगा दिए। जम्बू स्वामी अंतिम हुए, केवली हुए हैं। केवल ज्ञान उसके बाद के अंदर भुवन भास्कर केवल ज्ञान जो है वो उदय होना बंद हो गया, और ये बहुत तीसरा आरा जब आगे आएगा तो उसके अंत के अंदर प्रथम तीर्थंकर फिर पैदा होंगे। तो भाइयों और बहनों, हम क्या कहना चाहते हैं कि जो समुद्र जो है संसार रूपी समुद्र को तरने के लिए शरीर रूपी नौका की आवश्यकता है। तो जिसने इस शरीर को समझ लिया उसने आत्म तत्व को समझ लिया।
तो शरीर को समझना हमारा बहुत ज़रूरी है। शरीर के अंदर दो तरह की चीज़ें एक साथ काम करती है, एक तो जड़ पदार्थ है और एक चेतन पदार्थ है। चेतन पदार्थ तो इसकी हाजिरी जो आत्मा की हमने बात कही, जिसको जीव भी कहा जाता है, हमारे धार्मिक ग्रंथों ने इसके 23 नाम दिए हैं, तो वह इसमें रहता है। और साथ साथ में इसमें जो भुगतान होना है, यानी जो पिछले जन्म के अंदर हमने जैसे भाव डाले, जैसे कॉजेज डाले, न डाले तो अच्छी बात है कि बर्फ़ की शिला की तरह जो है हमारा जो ये राग द्वेष है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली पिघल करके समाप्त हो जाएगा और नए कर्मों का बंधन नहीं होता है। लेकिन अगर कोई भी जीवात्मा है तो वो कर्मों को करती जाएगी, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान के बिना जो है वह फिर नए जो है राग द्वेष को खड़ा करेगी और ये राग द्वेष की श्रृंखला है जीवात्मा के रूप में जो है चलती रहती है। लेकिन जब अंतरात्मा बना देते हैं ज्ञानी पुरुष, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के उदय के साथ ये मनुष्य ही ज्ञानी हो सकता है, दूसरा कोई प्राणी ज्ञानी नहीं हो सकता है। सद्गुरु मिल जाते हैं, ज्ञानी मिल जाते हैं, तो हमें वो शक्ति परीक्षण करके और हमारे भीतर जो आत्म तत्व की, यानी हमें वो मैं और मेरा में से मेरा पद से हटा करके मैं पद पर बिठा देता है। नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप वो समाप्त कर देता है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हम जो है उसकी मालिकिन हक छोड़ देते हैं। हम जो है कर्ता भाव छोड़ देते हैं कि मैं कर्ता हो ही नहीं सकता। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, और वह कार्य जो है कैसे करती है कि कोई व्यक्ति का जैसा उपादान होता है उसी उपादान के अनुरूप जो है वो व्यक्ति को निमित्त बना करके, जड़ को निमित्त बना खड़ा कर देती है, फिर उनका लेन देन क्लियर हो जाता है। तो अगर हम उस लेन देन के अंदर हम उस कर्मों को भुगतने में जो हमारा जो निमित्त आया है, अगर हम उसको दोषी मानते हैं, उसके प्रति बुरा भाव लाते हैं, तो फिर नए कर्मों का सृजन होता है, यानी वो चार्ज होता है। और डिस्चार्ज तो हम जो है वो ऑटोमेटिकली हम पिछले जन्म से लेके आए वो तो होता रहता है, लेकिन चार्जिंग भी होता रहता है जो ज्ञानी पुरुष होता है, और जो हमको जो हमारा सद्गुरु है ज्ञान दे देता है। उस ज्ञान की हाजिरी से फिर हमारे नए कर्मों का बंधन नहीं होता है, और पूर्व जन्म के जो कर्म जो है बर्फ की शिला की तरह पिघले होते हैं, धीरे धीरे पिघल करके, और जब संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं, संपूर्ण निर्जरा हो जाती है, तब हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, आइए हम इस एपिसोड को और गहराई में जाकर के इसकी शोध करें। आज जो हमारा विषय है कि संसार समुद्र को चलाने के लिए नौका की आवश्यकता होती है, और नौका ये शरीर है, ये अपना ही नहीं, हर प्राणी का अपना अपना शरीर होता है, और हर प्राणी को जो शरीर मिला है वो पूर्व कर्मों के भुगतान के लिए मिले। इसकी बड़ी कैसी विचित्र अवस्था है, मैं ये बताना चाहता हूँ कर्मों की बात को, कि इस जन्म के अंदर मैं सोहन राज जो के रूप के अंदर, मेरे मन वचन काया के रूप के अंदर, पूर्व जन्म जो मोहन राज था, उस व्यक्ति के द्वारा जैसे जैसे भाव डाले गए, जैसे जैसे कर्म बीज डाले गए, उस कर्म बीज के अनुरूप जो है मैं कर्म फल भुगतता रहा हूँ। जो भाव कर्म थे वो द्रव्य कर्म में बदल गए और मैं भुगतता जा रहा हूँ। अब देखिए कि मैंने भी अगर ज्ञान को हाजिर किया है, ज्ञान को अप्लाई करता रहता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ, सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करता हूँ, तो उससे करेक्शन मिलता रहता है, तो नए कर्मों का बंध नहीं होता है, यानी नए कॉजेज नहीं पड़ते हैं, तो फिर जो है हमारा नए भाव लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म का व्यवहार हम करके आए हैं, पूर्व जन्म में लोगों के साथ जैसे जैसे दोष करके आए हैं, उसका तो एक एक पाई का हिसाब हमें चुकाना पड़ेगा। उस हिसाब को चुकाने के लिए हमारा आयुष्य कर्म होता है, वो सबसे अंतिम में समाप्त होता है, उसके पहले पहले जो है हम अपना भुगतान करते हैं। इसीलिए हमें चिंतन करना चाहिए कि कोई व्यक्ति को कुदरत ने हमारे सामने जो है हमारा भुगतान कराने के लिए भेजा है, तो हम उसको निमित्त मात्र माने, हम उसको दोषी न माने, उसके प्रति बुरा भाव न डालें, क्योंकि अगर हम उसको दोषी मानते हैं, इसका मतलब एक राग द्वेष को हमने फिर और जनरेट किया, हम तो घटाना चाहते हैं और हमने अज्ञान दशा के अंदर उसको खड़ा किया, तो ऐसा कभी स्थिति आएगी, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का बहुत फोर्स ऐसी स्थिति आएगी। लेकिन स्थिति आते ही जो है हमें कहना चाहिए स्वाहा, यानी हमने कर्ता भाव आया स्वाहा,
हमारे मालिकिनी भाव आया स्वाहा, और हमारा डूअरशिप आ गई स्वाहा, और किसी के प्रति बुरा भाव आ गया स्वाहा, और किसी के प्रति हमने दोष देख लिए स्वाहा करना, मतलब उन पापों को ग्लानि करना, उन पापों का प्रायश्चित करना। और जैसा हम ये प्रायश्चित करते जाएंगे तो हमारे अच्छे अच्छे करेक्शन लगते जाएंगे, और करेक्शन लग करके फिर जो है हमारे वो गति, हमारी अगली गति बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हमने कुकृत बहुत कम किए हैं, सुकृत ज़्यादा किए हैं, और फिर ये हमारी साइकिल चलती रहती है। तो भाई और बहनों, हम इस एपिसोड के माध्यम से आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि संसार रूपी समुद्र को तरने के लिए शरीर रूपी नौका का उपयोग कीजिए। इसका अर्थ यह क्या हुआ, आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए। आप जो है हमारे जीवन में क्या होती है, जो मुख्य बात होती है कि इसकी स्वतंत्र सत्ता को हासिल करवाना है, आत्मा की इसको सिद्ध बुद्ध मुक्त बनाना है। ये जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया, ये विस्मृति बहुत होती है, हम भूल बहुत जाते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों का फोर्स है इतना हाई होता है कि वह हमारे विस्मृति करा देता है। तो हमें ऐसी स्थिति के अंदर थोड़ा कठोर रवैया अपनाना चाहिए, हमें जागृति में ज़्यादा रहना चाहिए। अगर हमारे पूर्व कर्मों के उदय के साथ में हम किसी से बंध गए तो तुरंत क्षमा याचना करनी चाहिए कि फलां व्यक्ति के साथ में मेरा कोई भी बुरा व्यवहार हुआ है, उसको कोई ठेस पहुंची है, तो मैं शुद्ध हृदय से क्षमा याचना करता हूँ। ये जो क्षमा याचना है और ये जो हमारा प्रतिक्रमण है, यही हमें तारने वाला है, क्योंकि भीतरी जगत में शुद्धिकरण करने के लिए कोई दवाई नहीं होती है, वहाँ पर केवल भाव करते हैं। इसलिए भाव क्रिया मुख्य होती है, भावों के द्वारा ही ये संसार रूपी नौका है ये तर जाती है, और शुभ भावों के द्वारा और अशुभ भावों के द्वारा ये नौका डूब जाती है। शुभ और अशुभ की मैं आपको बात बताऊं कि आप अगर हम शुभ चिंतन करते रहते हैं हर क्षण कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, और मैं अनंत सुख का धाम हूँ, और हम बुराई की ओर से मुख मोड़ देते हैं, हम हिंसा, कपट, झूठ, पाप इन चीज़ों से छुट्टी ले लेते हैं। तो इन चीज़ों से छुट्टी लेने के कारण हमारे जितना भी शुभ और शुद्ध भाव होंगे वो क्या करेंगे कि वो निर्जरा करेंगे। हर शुभ प्रवृत्ति जो है निर्जरा करती है, हर शुद्ध भाव जो है वह संवर और निर्जरा दोनों करता है, और उसके अंदर वो जो है वो पुण्य का बंध नहीं होता है, लेकिन शुभ भावों में पुण्य का बंध होता है, जो हमें बार बार भुगतना पड़ता है। तो भाई और बहनों, हम इस आज के इस एपिसोड से संसार समुंदर और जो है शरीर नौका है, इसको और गहराई में जाकर के चिंतन करें तो हमें